सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा मॉक है RWA मॉक टेस्ट सॉल्यूशन, उसका मैथ्स के जो 15 क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। एकदम अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चंस को समझेंगे। जो 30/11/2025 का जो हमारा मॉक है उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए एक एक क्वेश्चन को पूरा एकदम डेप्थ में एनालिसिस करके समझेंगे, जिससे कि आगे आने वाले जो भी मॉक हो, आगे आने वाले जो भी एग्जाम हो, उसके अंदर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं हो। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ए मैन सोल्ड 20 एप्पल्स फॉर 100 रुपए में। देखो 20 एप्पल 100 रुपए में बेचता है, 20 एप्पल 100 रुपए में बेचता है। अगर मैं पूछूं कि एक एप्पल की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, तो 100/20, मतलब कि एक एप्पल 5 रुपए का बेचता है। उसके बाद में बोला गया मेड 20% प्रॉफिट, मतलब कि 20% प्रॉफिट कमाता है। 20% प्रॉफिट मतलब 20/100, दैट मीन्स कि 1/5, मतलब कि 5 में एक का प्रॉफिट 6/5। तो ये जो वैल्यू आई है ना 5, ये किसकी वैल्यू 6/5 की। ये जो वैल्यू आई है 5, ये 6/5 की। अगर मैं एक का कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूँ तो वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 5 इंटू 5/6, दैट मीन्स के 25/6। ये एक की कॉस्ट प्राइस आ गई एप्पल की। हाउ मैनी एप्पल्स डिड ही बाय ₹4 100। तो अब पूछा गया कि भाई 100 रुपए में उसने कितने एप्पल खरीदे होंगे। तो 100 रुपए में एक एप्पल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी, 25/6 इंटू 6, ये चला जाएगा 4 बार। तो टोटल 100 रुपए में उसने कितने खरीदे होंगे, 6 चौक 24 एप्पल्स। तो जो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है मेरे भाई। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए इससे भी बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाता रहूंगा। और जो हमारी टॉप 2000 की सीरीज चल रही है उसको देखना ना भूलें। चलिए सबसे पहले ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑल टुगेदर। ए इन्वेस्टेड, देखो ए और बी दो दोस्त हैं। ए क्या करता है कि भाई 36,000 रुपए को इन्वेस्ट करता है 8 महीने के लिए। तो मैं 36,000 रुपए को 8 महीने के लिए। और बी क्या करता है, सम कैपिटल, अब मुझे नहीं पता कितनी कैपिटल है, एक्स कैपिटल को कितने 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अगर मैं इसका रेशियो लेना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, तो 6 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 6,000 इंटू 8, मतलब कि 48,000। ठीक है, एक्स। बोला गया है कि एट द एंड, कि आखिरी में बी गोट 15/31 पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल, की मतलब टोटल जो कैपिटल है ना वो 31 है, उसका 15 पार्ट बी को मिला है। इसका 15 पार्ट बी को मिला है। तो ए को कितना मिला होगा, 31 माइनस 15, दैट मीन्स के 16 पार्ट। अब 16 की वैल्यू कितनी दी गई है, 48,000, मतलब कि मल्टीप्लाई 3। तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 45,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 45,000 इसका एकदम राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 8 सेकंड एंड 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड्स। मतलब कि मान लो कि एक कोई भी एक ट्रेन है जो कि क्या करती है, सबसे पहला फॉर्मूला डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हमें लेंथ निकालनी है, हमें डिस्टेंस से निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि भाई एक ट्रेन है जो कि पोल को क्रॉस करती है। तो जब पोल को क्रॉस करती है तो सिर्फ और सिर्फ खुद की ही डिस्टेंस को क्रॉस कर रही होती है, मतलब कि एक्स बटा, और कितने सेकंड में, तो कितने टाइम में, तो मतलब देखो स्पीड तो पहले जितनी थी वो उतनी ही अब है। जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस करेगी तो उतनी ही स्पीड रहेगी, मतलब स्पीड सेम ही रहेगी। तो ये x/8 सेकंड में करती है। ठीक है, अब देखो यही सेम जो ट्रेन है ना वो क्या करती है कि भाई स्पीड सेम ही है, 20 सेकंड में खुद की लेंथ प्लस एक 120 लॉन्ग मीटर, 120 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म है उसको क्रॉस करती है 20 सेकंड में। ठीक है, मुझे जस्ट क्या चाहिए, लेंथ ऑफ ट्रेन, दैट मीन्स कि एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स की वैल्यू चाहिए, इसको 4 से काटेंगे 2 बार, ये 5 बार गया। फिर यहाँ से आया हमारे पास 5x बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 240, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x बराबर 240। एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 8×3 = 24, और ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 80 मीटर। मतलब कि जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है, 80 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे भाई कि रेक्टेंगुलर फील्ड है एक, उसका जो डायगोनल है वो इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है।
रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है बराबर 18 मीटर। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 18 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 324 है। ठीक है, दूसरी चीज दी गई है एरिया। अब एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू, पहली चीज हमें ये दी गई है, दूसरी चीज हमें दिया गया लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू कितना, 126। बोला गया टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द एरिया एट 9 रुपीज पर मीटर। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो भाई इसका पेरीमीटर 2l प्लस बी निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास l प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए। तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान लेते हैं, और ये ए बी। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब कि l प्लस बी की वैल्यू चाहिए, ये मेरे पास है। तो देखो, एक सेकेंड, देखो ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 324 है, प्लस 2 × 126, 2 × 126, और इसका स्क्वायर रूट। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, लेंथ और प्लस ब्रीथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां से तो ये वैल्यू आ जाएगी 126, 324 प्लस 120 और 120, 240, 240 और 12, सॉरी 240 और 12, तो ये हो जाएगा मेरा 252। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, 7 और 5, 576। ये किसका होता है, तो ये 24 का। तो मतलब लेंथ प्लस ब्रीथ कितनी आ गई, 24 आ गई। अब देखो, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी, मतलब 2l प्लस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब इसका 2 गुना, तो 2 गुना इंटू 24 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 48। ठीक है, अब 48 आ गया। ठीक है, पर मीटर 9 रुपए लग रहा है, तो टोटल 48 में कितना लगेगा, तो 48 इंटू 9, दैट मीन्स के 9 8 जा 72, 7 और 7 और 36 और 7 43। ठीक है, इतने रुपए हमारे लगने 432। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी 432। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि अगर 25 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर देते हैं, 25 मैन किसी काम को 16 दिन में, देखो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करोगे ना तो एकदम इजी वे में आ जाएगा, 16 दिन में कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं पूरा काम निकालना चाहूँ, मान लो कि लेट कर लो कि एक आदमी ना, लेट 1 मैन एक दिन में कितना करता है, एक काम करता है, एक काम करता है। तो 25 आदमी कितना, 25 काम करेंगे, मतलब 25 इंटू 16, तो 25 250 और 150, मतलब कि ये 400। टोटल काम कितना है, 400 है। ठीक है, बोला गया है कि आफ्टर 4 days ऑफ स्टार्टिंग वर्क, मतलब कि 25 आदमी एक काम करते हैं तो 4 दिन तक तो इन्होंने काम किया। ठीक है, मतलब 100 काम कर चुके हैं। फिर 5 और आदमी जोड़ दिए गए, मतलब 25 पहले थे और 5 और जोड़ दिए गए तो 30। अब बोल रहे हैं कि ये जो है ना, ऑफ इक्वल कैपेसिटी हाउ मेनी डेज वी ऑल नीड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बचे हुए काम को करने में कितना टाइम लगेगा, बचा हुआ काम करने में हाउ मेनी डेज विल ऑल नीड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क करने में मतलब एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 15 रखता हूँ, तो 15 × 3 450, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इक्वल नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। 18 रखेंगे तो 18 × 3 540, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 12 रखता हूँ तो 12 × 3 360 प्लस 100, तो ये तो हमारा कितना आ जाएगा, 460। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन मैं अगर 10 रखता हूँ, एक्स की वैल्यू अगर मैं 10 रख दूँ, 10 इन एक्स की वैल्यू 10 रखी, तो ये 300 प्लस 100, दैट मीन्स कि ये कितना आ जाएगा, 400। ये भी 400 है, इक्वल हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें कितने दिन और लगने वाले हैं, 10 दिन और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ वन सॉरी इन वन कप जूस, इन वन कप जूस एंड वाटर का जो रेशियो ये, ओके, जूस एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 5:2। ठीक है, और एक दूसरा कप है जिसमें सेम जो रेशियो दे रखा है। इसमें पता है सबसे जो मेन बात है ना इस क्वेश्चन की, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो, बोला गया कि सेम कैपेसिटी होनी चाहिए, सेम कैपेसिटी। इसका टोटल कितना आ रहा है, 7, और इसकी कैपेसिटी 11 है, मतलब सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई। तो जब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 11 से करना पड़ेगा, इसको 7 से, इसको
7 से, तो ये कितना आ जाएगा 55, ये आ जाएगा हमारा 22, ये आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 7 चौक 28। तो ये था आ जाएगा 28। और फिर बोला गया है कि अगर इन दोनों कंटेंट बोथ कप्स को दोनों कप को मिला दिया जाए तो जो फाइनल वेसल बनेगा, जो फाइनल हमारा जो भी बनेगा ना, उसमें ये चीज पढ़ना ध्यान से, क्वेश्चन यही घूमता है, उसमें वाटर टू जूस का, देखो यहाँ पे जूस टू वाटर कर रहे हैं लेकिन पूछा क्या गया वाटर टू जूस का, तो यहाँ पे देखो ये 50 आ गया, रेशियो 9 5 14 1 और 5 5 10 104, काटोगे तो ये 25 बार गया, ये गया हमारा 52 बार। तो अब जो रेशियो पूछा गया ना वो वाटर टू जूस का पूछा गया, मतलब कि ना कि ये तो जो रेशियो है वो किसका है, ये तो जूस टू वाटर का है, हमसे पूछा क्या गया वाटर टू जूस, मतलब कि 25:52, मतलब कि ऑप्शन नंबर एकदम बी जो है वो एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्लासरूम है जिसके अंदर 54 स्टूडेंट्स है, 33% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। बॉयज एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स 50% ज़्यादा है गर्ल्स से। इफ ऑल द स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स इतने हैं, फाइंड द बॉयज के एवरेज मार्क्स। देखो टोटल जो स्टूडेंट्स है वो 54 है, ठीक है। अब इसमें से बॉयज कितने हैं, तो इसका 1/3 बॉयज और गर्ल्स, तो इसका जो 1/3 पार्ट है वो बॉयज है, मतलब 54 का 1/3 मतलब 18 बॉयज हैं, तो बचे हुए 36 क्या होगी गर्ल्स होंगी। फिर बोला गया है कि जो बॉयज का एवरेज मार्क्स है ना वो 50% ज्यादा है, वो 50% ज्यादा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 50% का मतलब कितना हो गया 1/2, दो में एक ज्यादा मतलब 3, तो इनका जो एवरेज मार्क्स है वो 3x है मान लो, और इसका एवरेज मार्क्स कितना है 2x है, ठीक है। ये एक दे रखा है। अब एक बात बताओ मुझे, इफ ऑल द स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स इज 70, अगर सब स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 70 है, देखो अगर इनका एवरेज मार्क 3x है तो टोटल कितना हो गया 18 3 54x, ठीक है, और इनका 72x, ठीक। ये 54x प्लस 72x की जो वैल्यू वो किसके इक्वल आएगी, ये इक्वल आएगी हमारे 70 इंटू टोटल स्टूडेंट्स 54 है, इसके इक्वल आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो 4 2 8, सॉरी 4 2 6, तो 4 2 6 7 5 12 126x बराबर 70 इंटू 54, ठीक है। x बराबर 70 इंटू 54 126, 7 से काटा 1 18 बार, 18 से काटा 3 बार, x बराबर कितना आ गया हमारे पास 30 आ गया। अगर x बराबर 30 आ गया, हमसे पूछा क्या गया बॉयज का एवरेज मार्क्स, बॉयज का एवरेज मार्क्स मतलब ये, ठीक है। तो 30 इंटू 3 मतलब बॉयज का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना आ गया 90 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरे भाई 90 है, ठीक है। गर्ल्स का पूछा होता तो 2 इंटू 30, ठीक, गर्ल्स का अगर पूछा होता तो ये हो जाता हमारा 2 इंटू 30, दैट मीन्स के 60 एवरेज मार्क्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एकदम इजी सा क्वेश्चन है। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे याद रखना ये चीज थी इसमें, ओके, यहाँ पे नहीं है। देखो 0.6, जब मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है बार बार कि यहाँ पे अगर 0.a के ऊपर बार हो, 0.ab के ऊपर बार हो तो क्या आ जाता है, तो ये आ जाता है हमारा a अपॉन कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है तो ये आ गया। अब अगर 2 के ऊपर बार है तो ab बटा 99 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। बाकी जो हम 2000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं ना उसके अंदर मैं सभी क्वेश्चंस में पूरा सभी के मतलब ये देख लो कि 25 क्वेश्चन ही 25 कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो वो सीरीज आपको पूरी की पूरी देख ही लेनी है, उससे बाहर कोई भी मैथ्स में आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला। देखो ये हो जाएगा 6/9, ठीक है, ये हो जाएगा 8/9 प्लस ये आ जाएगा हमारा 92/99 प्लस 3/9, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 99, इसको करेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई 66 प्लस 88 और ये हमारा 92 प्लस और ये हो जाएगा हमारा 3 से 33। चलिए सबको प्लस करके लिख दीजिए। अगर सब सॉरी 3 2 5 5 8 13, 13 और 6 19, एक कैरी, 3 1 4 4 9, 4 9 13, 13 8, 8 3 21, 21 और 6 27, 279/99, 9 की टेबल से काटेंगे तो हमारा
3, एक 31 और 9 के टेबल से 11। ठीक है, तो 31/11 इसका एकदम राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नंबर p इज 20% मोर देन अनदर नंबर q बट 10% लेस देन r। तो इसका तो सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई, देखो p r ले रहा हूँ, यहाँ पे q ले रहा हूँ, क्यों? देखो ये जो p है ना वो 20% जाता है। अब 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5। मतलब कोई अगर q 5 है तो इसमें एक ज्यादा क्या है? p है। ठीक है, फिर बोलता है कि 10% r से कम है। 10% का मतलब कितना हो गया? 1/10। अगर r कितना है? 10 है, तो इससे एक कम 9 क्या है? p है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी क्या होती है, एक जगह खाली होती है ना, उसमें ऐसे भर दो। देखो ऐसे मल्टीप्लाई करो तो ये 60 आ गया, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 54। और ये आ जाएगा हमारा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×5 = 45। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 15 बार, 3 से काटेंगे तो 1, 24, 8, 18 बार, 3 से काटेंगे तो 20 बार। अब बोला गया कि व्हाट परसेंटेज इज नंबर क्यू ऑफ नंबर आर। जो ये नंबर क्यू है ना 15, ये आर का कितना परसेंटेज है? इंटू 15, दैट मीन्स के 75% है। ये जो क्यू है वो आर का कितना परसेंटेज है? 75% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट। ये देखो सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, 12%, 20% और हमारा 25%। देखिए या तो आप क्या करेंगे भाई, इन दो का पहले निकाल लो फिर इसका निकाल लो। ठीक है, तो इन दो का अगर हम पहले निकालते हैं तो 25 और इन दोनों को जोड़ो पहले, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 और 20, दैट मीन्स के 45%। इसमें से आप माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो आप इसमें से? 25 इंटू 20, 100। 100 से करोगे तो ये 5 बार जाएगा, 20 से करेंगे तो ये 5, मतलब कि 40। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये 40%, इसका जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो 40 आ गया, और इस ये कितना है? 12% है। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, तो यहाँ से 12 और ये इन दोनों को जोड़ोगे तो 40 और 12 हमारा 52। ठीक है, 52। इसमें से आपको माइनस कर देना कितना? 40 इंटू 12 डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो गया, फिर 12 इंटू 4 48, मतलब 4.8। इसमें से जब आप 4.8 को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 2, और ये आ जाएगा हमारा 11, 7, 4, 47.2, 47.20। तो इसका जो सक्सेसिव डिस्काउंट आएगा वो कितना आएगा? 47.2। ठीक है, तो एकदम सिंपल मेथड था ये। फिर देखिए कि दे रखा है कि सॉलिड मेटल सिलेंडर बेस डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 32 सेंटीमीटर मेल्टेड टू मेक 8 सॉलिड स्पेयर्स ऑफ सेम साइज डायमीटर पूछा गया। तो देखो कुछ नहीं करना, दोनों को वॉल्यूम को इक्वल कर दो। कैसे कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम होता है 4/3, लेकिन टोटल कितने? 8 होनी चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से पाई कैंसिल। ठीक, और देखो अब जो आर दे रखा है ना इसका, वो कितना दे रखा है? डायमीटर 6 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3 × 3, और हाइट दे रखी है हमें 32, बराबर 8 चौक 32 मल्टीप्लाई आर क्यूब अपॉन 3 है, तो 32 से 32 कैंसिल, ये 3 उधर जाएगा तो 3 × 3, तो आर आपको दिख रहा होगा कितना आ जाएगा? आर देखो 3 × 3 × 3 मीन्स के आर जो रेडियस है वो 3 आ गई, और रेडियस 3 है तो इसका डायमीटर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। डायमीटर कितना आ जाएगा? 6, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का कितना होता है? 2 टाइम्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे सिंपल, याद रखना कोई भी दो नंबर है, मान लो ए और दूसरा नंबर है बी, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना वो इक्वल होता है इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टी प्रोडक्ट के। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 16, सेकेंड नंबर हमसे पूछा गया एलसीएम कितना है? 8 इंटू 144, 8 से काटा 2 बार, 2 से काटा कितने बार? 2 से काटा
9 बार, सॉरी 2 से काटा 9 बार, क्या 16 से काटते तो 9 बार था, 2 से काटा 72। तो जो सेकंड नंबर है बी, वो कितना है 72 है। मीन्स के ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर एक्स एंड वाइज इनकम रेशियो ये था, दिस ईयर देयर इनकम कंपेयर टू द लास्ट ईयर इन इतना है, एंड 2:3 इफ द करंट रेशियो ये है। देखो लास्ट ईयर का जो रेशियो था ना वो कितना था, 4:5 था, ठीक है। और इस ईयर का कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो ये 3:4 है, ये 3:4 है। तो इस ईयर की जो करंट करंट इनकम ऑफ एक्स है वो कितनी आ जाएगी, एक्स की मैं बात करूं तो ये आ जाएगी हमारी कितनी, 4/3 ऑफ व्हाट, 4। वैसे ही सेम अगर करंट इसकी मैं बात करूं तो कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारी लमसम आप मान के चलो कि 5 तो 3/2, ठीक है, 5 × 3/2, तो ये हमारी 16/3 रेशो, ये 5×3 = 15/2, ठीक है। अब देखो ये जो रेशियो आएगा ना वो किसका आएगा, टोटल इनकम का रेशियो आ जाएगा, ये जो रेशियो आएगा वो टोटल इनकम का रेशियो आ जाएगा। अब अगर मैं इससे कुछ काटना चाहूँ तो नहीं कट रहा, लेकिन ये सीधा कर दो, 16×2 = 32 और 15×3 = 45, ठीक है। तो ये जो रेशियो आया ना वो करंट इनकम का रेशियो आ गया, किसका, करंट इनकम का रेशियो आ गया एक्स और वाई का, 32 और ये आ जाएगा 7, 4×3 = 7, 77, ठीक है। 77 की जो वैल्यू दे रखी है ना करंट ईयर, वो दे रखा है 154,000, ठीक है। अगर एक की वैल्यू करना चाहूँ तो 200, ठीक है। हमसे पूछी गई है करंट इनकम ऑफ, आई थिंक ये सही है क्या, जब 14 बन गया थी 15, 200, ठीक है, 200 और इंटू 32, और ठीक है, तो 200 इंटू 32, हमसे एक्स की पूछी गई है ना, तो एक्स में देखो कितनी है करंट, एक्स और वाई, करंट कितनी है 32, तो 32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6400, ठीक है, कितनी आ जाएगी 6400। और अगर वाई की पूछी होती तो 3200, 200 इंटू 45 दैट इज की 9000, ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन था। चलिए देखिए, और हस्बैंड एंड वाइफ्स जो करंट एज है वो ये है। तो देखो इसको अगर एकदम बेसिक से बनाना है तो कैसे बनेगा कि भाई हस्बैंड और वाइफ की जो करंट एज है ये है, 6 साल बाद में, मतलब 5x+6 कर दो और 4x+6 कर दो, तो 5 साल, सॉरी 6 साल बाद में इनकी जो एज का रेशियो कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25x+30 = 24x+36, तो ये आ जाएगा हमारा 6 = x, ठीक है, क्योंकि 25x में से 24x गया तो 6 आ गया। अगर मैं करंट एज पूछूं कितनी है, करंट एज, क्वेश्चन समझो, करंट एज कितनी है, तो ये 5 × 6 = 30, ये तो है हमारे हस्बैंड की एज, और ये है वाइफ की एज कितनी है, 6 × 4 दैट मीन्स के 24। अब बोला गया कि एट द टाइम ऑफ द मैरिज, मैरिज के टाइम में उनकी जो एज का रेशियो था ये था, कितने साल पहले इनकी मैरिज थी, तो मेरे भाई कितने साल पहले इनकी मैरिज थी, तो ये तो आप डायरेक्ट देखो 30 और 24 है, 30 में से मतलब अब पहले का पूछा गया तो -x कर दो, 24 -x करोगे तो जो रेशियो था वो 4:3 था, ठीक है, तो इसको काटोगे तो ये आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। वापस अगर आप सीधा काटना चाहते तो भी कर सकते थे, देखो 3 90 -3x बराबर 4×4 = 1 96 -4x, 4x, x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर 6, सो x बराबर 6 ईयर्स पहले इनकी जो क्या था, मैरिड हुए थे, ठीक है, पहले इनकी शादी हुई थी। फिर देखिए, कुकिंग स्टोव अवेलेबल फॉर इमीडिएट पेमेंट ऑफ 520 रुपये ऑफ 4 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। देखो क्या बोल रखा है कि अगर तुम डाउन पेमेंट देते हो
डाउन पेमेंट देते हो तो तुम्हें 520 करने, और 4 मंथली इंस्टॉलमेंट। 4 मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल अगर मैं अमाउंट पूछूं आपसे तो कितना आ जाएगा? डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट कितनी है? 520 की 4 है तो ये आ जाएगा हमारा 2000 और 80, 2080 बराबर कितना आ जाएगा? 2080 और 20, 2080 और 20 2100, ये 2600 रुपये। मतलब टोटल आपको जो पे करना है वो 2600। अब एक चीज बताओ, ये जो 2600 है इसमें से अगर मैं इंटरेस्ट पूछूं तो क्या आ जाएगा? कि भाई आपकी जो कैश प्राइस है प्लस इंटरेस्ट है, तो कैश प्राइस में से अगर आप माइनस कर देते हो, देखो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो टोटल, सॉरी सॉरी यहाँ से, अगर से पूछूं कि भाई टोटल हमें कितना देना है, तो टोटल डाउन पेमेंट 520 प्लस 520 की 4 किस्तें, ठीक। तो ये हो जाएगा 520 इंटू 5, मतलब कि 5 और 5 दूनी 10, एक 5 और 25, 2600 रुपये। अगर मैं इंटरेस्ट पूछूं वो कितना होगा, तो इंटरेस्ट भाई टोटल 2600 रुपये पे किए, उसमें से हमारी जो प्राइस है, कैश प्राइस, इसको मैं सीपी लिख देता हूँ ना, जो कैश प्राइस है उसको अगर आप माइनस कर देते हो तो इसमें आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इंटरेस्ट देखो उसके बाद में दे रखा है हमें क्या, कि रेट 25% पर एनम है। याद रखना रेट कितनी है? 25% पर एनम। जो रेट है आर वो कितनी? 25% पर एनम है, ठीक है। लेकिन हमें इंस्टॉलमेंट मंथली दी गई है, तो मंथली अगर मैं रेट पूछूं तो कितनी हो जाएगी? परसेंटेज जटाएंगे, नीचे 100 आया 4, तो 1/48, तो जो आर की वैल्यू वो कितनी? 1/48। उसके बाद में देखो होता क्या है ना, कि जैसे मान लो कि पहली बार में जो प्राइस है ना, उसमें से एक चीज हम मान लेते हैं, पहली बार में क्या होगा, पहले महीने की जो टोटल प्राइस थी ना, उसमें से मतलब सीपी में से 520 रुपये कम हो जाएंगे। फिर तो फिर भाई वापस जो मतलब कि दूसरे वाले महीने में क्या होगा, कि भाई सीपी में से वापस 520 और 1040 कम हो जाएंगे। इस बार P3 जो तीसरे महीने में सीपी में से ये 0, ये 6 और ये 5, 1560 कम हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं चौथी बार में बात करूं तो टोटल जो सीपी है उसमें से कितने कम हो जाएंगे, टोटल और जो सीपी है उसमें से कितने कम हो जाएंगे? 0, 6, 2, 8, 5, 5, 10, 1, 2080 कम हो जाएंगे, 2080 कम हो जाएंगे। अब देखो ये जो चीज है ना वो क्या है? टोटल प्राइस है, ठीक है। अब इनको भी जोड़ देते हैं, तो 4 सीपी और ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 0, ठीक है। 8 6 14, 4, 8 6 14, 4 18, 18 19 20, 2, 2 5 7 8 9, और ये आ जाएगा 5 6 7 8 1, सॉरी 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 सॉरी, क्या कर दिया ये हमने? 0, 8 6 14, 4 18 19 20, 2 5 6 7, 7 5 12, यहाँ पे 12, 2 एक कैरी, 2 2 4 1 5, ये 5200 रुपये माइनस कर दिए। तो ये प्राइस क्या गई? अब मेरे भाई इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो टोटल जो प्राइस है इनटू टोटल प्राइस इनटू किसमें? रेट, ठीक है, टोटल रेट। अब देखो इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट को मैं ये भी लिख सकता हूँ 2600 माइनस सीपी कैश प्राइस, ठीक है। पी को क्या लिख सकता हूँ, तो पी को हम लिख सकते हैं 4 सीपी माइनस 5200 रुपये, ठीक है। मल्टीप्लाई रेट कितनी है? 1/48, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? देखो 2600 माइनस सीपी, इसको सॉल्व करोगे 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा हमारा सीपी अपॉन 48, एक 12 आ जाएगा, माइनस सेम ऐसे ही अगर 52 से काटेंगे तो 4 से इसको काटा तो ये 4 से चला जाएगा 1 3 1300 बटा 4 से काटा 12, ठीक है। अब सीपी को सॉल्व कर देते हैं, तो सीपी अपॉन 12 प्लस सीपी बराबर 2600 प्लस 1300 डिवाइड बाई 12। अब यहाँ से एक काम करते हैं, ये जो 1300 है इसको कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा? 2 प्लस 1/12, 2 प्लस 1/12 इक्वल्स टू में ये आ जाएगा 12 और एक 13 सीपी बट्टा 12, ठीक है। तो ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 100, मतलब कि
1200, सीपी बराबर 1200 इंटू 12 दूनी 24 और 1 25 बट्टा 12, 12 से काटा 100 बार गया, मतलब कि जो कैश प्राइस है वो कितनी आ जाएगी 2500। सो जो कैश प्राइस है वो कितनी आ जाएगी 2500, इसका राइट आंसर है। तो ये थे मेरे भाई आज के जो हमारे 15 क्वेश्चन थे, उन सभी का पूरा एकदम हमने सीख लिए हैं। तो अब जो भी इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो ये था हमारा आरडब्ल्यू का जो मॉक टेस्ट था 30/11/2025 का, उसका पूरा सॉल्यूशन मैथ्स का। टोटल मैथ के 15 क्वेश्चन हमने एकदम अच्छे से आज के इस वीडियो में सीख लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को मेरे भाई लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम में, अगर आप सर्च करोगे इसकी जो टेलीग्राम की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड टेलीग्राम पे आप जब सर्च करोगे वासुदेव शर्मा मैथ्स, तो वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं वापस।